इस केस में आप देख सकते हैं जो आप आपके सामने टिकर में नीचे आपको दिख रहा है कि एक सुनवाई चल रही थी। जो मामला है क्या बोलते हैं, वसीयत का, कैसे इनहेरिट होगी प्रॉपर्टी, इसको लेके मामला है, डिस्प्यूट है, केस चल रहा है। वो महत्वपूर्ण नहीं है कि उसमें क्या फ़ैसला आता है, मगर ख़ास बात ये है कि जिस तरह से कोर्ट इस चीज़ को रेखांकित करता है कि वकीलों ने पढ़ना छोड़ दिया है, न किताबें न जर्नल। इसको देखिए, और ये सभी वकील साहिबान के लिए महत्वपूर्ण है, जज के एग्ज़ाम्स के लिए जो एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, और प्रेजेंट स्टूडेंट्स के लिए जो वकालत पढ़ना चाहते हैं, लॉ पढ़ना चाहते हैं, लॉ के आसपास कानून की कोई भी काम करना चाहते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। बल्कि ये हर क्षेत्र में है, अपने को अपडेट करना, रेफरेंस को देखना, ये तमाम चीज़ें तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके बिना कैसे कोई चीज़ चल सकती है, पर ठीक है, चल रही है, दुनिया है, चीज़ें चल रही हैं, तो क्या कहा जाए। मगर इसको देखिए, और उम्मीद है इससे वो बात समझ में आएगी लोगों को जो कि कही जानी है। और सॉरी स्टेट है ये, इट्स लाइक वेरी वेरी सॉरी स्टेट वेयर वी सी ऑल दिस हैपनिंग। सो होपफुली दिस विल। कलेश की 2017 में मृत्यु हो गई जी। उसके बाद यह विल लिखी गई। जी जी। क्या तारीख है इस विल की? इस विल की तारीख है, सेकंड विल की तारीख है सर आफ्टर डेथ, दैट इज 5/3/2018। 5/3/2018 को लिखी गई। जी। ठीक है, इसमें इन्होंने सारी संपत्ति आपको दे दी गई। जी, मतलब उसमें से उनका नाम अलग कर दिया, कंटेंट्स वही के वही थे। पहले में 2 लोगों के नाम पे करी, और उसमें चूंकि एक की डेथ हो चुकी थी, तो जब बेनिफिशियरी की ही डेथ हो चुकी है तो विल इटसेल्फ वो खत्म हो गई, अगर टेक्निकली भी देखा जाए सर तो। जी जी। तो चूंकि उनके फैमिली में थे तो उनको वहां तक की डेथ होगी, इसलिए ये टीप लिख दी कि ये यही विल पहली वसीयत मानी जाती। ठीक है। Now, what had happened after this will, I got the mutated and presently property in my possession. They filed this suit declaring that स्वतः क्या दिया है? जी। थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट करने से रोका है कि कुछ और कह दिया है? नहीं सर, ये तो पोजेशन भी इनको हैंड ओवर करने के लिए कर दिया ना सर। थर्ड पार्टी अप टू द एक्सटेंट की थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है तो ठीक है, ये पोजीशन कैसे कह देंगे? ये यही तो सर। कौन सा कोर्ट है भाई? ये है ना कि अस्थायी निषेधाज्ञा प्रचलित की जाती है, वे प्रकरण में अंतरिम तर्क तक ना तो स्वयं हस्तक्षेप करें पोजेशन, तो दैट इज इन माय पोजेशन। अब ये बाय वर्च्यू ऑफ दिस दे आर टेकिंग पोजेशन ऑफ माय प्रॉपर्टी। जो ये बताइए, नहीं पोजीशन जो लैंड आपके पास पोजीशन आया कहाँ से, पहले तो ये बताइए। जो सिर्फ तो आपके नाम थी नहीं। जी लोकस भी नहीं सर। आपका ये समझाइए तो थोड़ा सा, आपके पास पोजीशन कैसे आ गया? जिसके नाम वसीयत थी राम कलेश, उनकी मृत्यु हो गई 30/1/17 को। जी चिद्दी की मृत्यु हुई है बाद में। जी तो चिद्दी की मृत्यु के बाद तो उनकी विल ऑपरेट होगी। जी। तो आपके पास पोजीशन कैसे आ गया? सर मैं हमको टाइम दे दीजिए तो टाइम किस बात का? डॉक्यूमेंट्स नहीं मेरे। तो क्यों शुरू में बोलना चाहिए था आपको? 2 सवाल पूछते हैं आप लोग, जो है बोल देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फाइल नहीं है। ये कौन सी स्टाइल है प्रैक्टिस करने की? और इसमें ऑर्डर में तो आया मेलर जो है। ऑर्डर में आने की बात नहीं, हम आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए। आप जिन राम कलेश साहब से बेनिफिट डिराइव करते हैं जी उनकी मृत्यु 30/1/17 को हो गई। जी उसके बाद ये चिद्दी जो है उन्होंने दूसरी वसीयत लिख दी, जी आपका नाम डिलीट कर दिया, जी। तो आप पोजीशन में कहां से आ गए संपत्ति के? तो जो ऑर्डर है मेलर पैरा 8, 7 और 8 पढ़िए, पैरा 7 और 8 पढ़िए प्लीज। प्रकरण में है स्वीकृत तथ्य की वादग्रस्त भूमिया क्रमांक 136 व 157 रकबा क्रमशः 0.344 हेक्टेयर व 0.194 हेक्टेयर ग्राम हरदी शंकर गोविंदगढ़ में स्थित है तथा राम कलेश अपीलार्थी क्रमांक 1 के पति एवं अपीलार्थी क्रमांक 2 के पिता थे। ये राम कलेश जो है पिता थे मेरे। एक और दो जो अपीलांट है मीना यादव।
विनोद सविता यादव, उनके कारण जो है हमारे पास आई है, पोजीशन में आई। तो वही ऑर्डर है जो आपने चैलेंज किया। तो कोर्ट कहीं इसको चैलेंज नहीं कर रहा है कि भैया इसमें लिखा क्या है, ये है वो जानना चाहते हैं। हम एक सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। जवाब दीजिए का मतलब है किताबें देखनी होंगी, रेफरेंस देने होंगे, जर्नल पढ़ने होंगे। तो ये है इस केस का मुख्य पक्ष। इसमें क्या फैसला, क्या वो चीज़ें यहाँ आप समझ लीजिए गौण है। कैसे राइट मिल रहा है आपको? पिता है हमारे, कौन पिता है? राम कलेश। राम कलेश की तो मृत्यु पहले ही हो गई। वसीयत भाई, चिड्डी की मृत्यु के बाद ही तो वसीयत। यही तो चैलेंजिंग है भाई लॉर्ड, जो वसीयत है ना, हाँ, सेकंड वसीयत, हाँ। उसी को तो चैलेंज किया हुआ है दावे। चैलेंज करेंगे, आपका हक कहाँ से आ जाएगा? जब सक्सीड करेंगे तब आपको मिलेगा। आज आपको यह राइट कैसे मिल जाएगा, पोजीशन कैसे मिल जाएगा संपत्ति पर? ये तो समझाइए थोड़ा सा। श्री राजू Learned Counsel for the petitioner Shri Manoj Kumar Pandey, Learned Counsel for respondent number 1 and 2. Roughly there. The only issue involved in this writ petition is, miscellaneous petition is that Shidri, author of the will, executed a will on 27/8/14 in favor of one Ram Kalesh and Babua. Ram Kalesh died on 30/1/2017 during the lifetime of Chitti. Thereafter, Chitti executed another will, registered will, only in favor of Babua. Full stop. This registered will is the bone of contention. However, it is an admitted fact and accepted by the learned First Appellate Court that Ram Kalesh had died on 30/1/2017 prior to death of Chitti. Full stop. Thus, the issue which emerges for decision is whether First Appellate Court was justified in granting injunction and directing the respondent Babua to hand over possession of 50% of the property in question in favor of legal heirs of Ram Kalesh or not. Next pair. डिसाइड करूं कोई जजमेंट लाएंगे आप? जबलपुर में जजमेंट लाने की प्रथा ही नहीं है क्या? सॉरी, ऑफिस में किताबें नहीं है कि प्रथा नहीं है जबलपुर में? दोनों चीज है सर, लेकिन किताबें भी नहीं है ऑफिस में और प्रथा भी नहीं है यहाँ पर। आई थिंक आजकल बिगर किताबों के बहस होती है। जो समझ में आए जज साहब कर दीजिएगा। It is very sorry state of affairs कि जबलपुर में किताबें लेकर नहीं आते वकील साहब। आप प्रिंसिपल सीट पर बहस कर रहे हैं। आपसे बेहतर स्थिति तो इंदौर और ग्वालियर में है और जूनियर्स भी बुक्स लेकर आते हैं, जर्नल्स लेकर आते हैं।
एक लाइन लिख देना उसमें, there is lack of requisite assistance from the arguing counsels on either side. None of them have brought any book or journal in support of their case. So far as fact is concerned, Fact is that you are not supposed to bring book. That culture is definitely you're right. almost coming to an end. There is no need to read. I board on your lordship. अब आप लोगों ने पूरी की पूरी वकालत जो है वो ये बहुत बड़ी बात कही है कोर्ट ने और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि किस तरह से पढ़ना लिखना जब हर क्षेत्र में ज़रूरी है तो वकालत और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें केसेस लगातार आते रहते हैं और उनमें कई बार जो उपलब्ध कानून हैं उनकी व्याख्या अलग ढंग से की जाती है। कोई एक कानून आज से कुछ महीने पुराना हो सकता है, उसकी व्याख्या किसी केस में की गई हो, वो आपके विरोध में हो, परंतु पिछले हफ्ते आए हुए किसी आदेश में आपके पक्ष में मामला हो, या इसका उल्टा भी हो सकता है। हर क्षेत्र में पढ़ना लिखना ज़रूरी है, वकालत में बहुत ज़्यादा, और कानून मतलब सारी चीज़ें आ गई, जज के एस्पिरेंट, वकील की पढ़ाई करने वाले और कानून के आसपास के क्षेत्र में काम करने वाले तमाम लोग। तो इसके ऊपर हम रेखांकित करना चाहते थे इस बात को, और इसलिए हमने ये क्लिप आपके सामने पेश की है। और ये सिर्फ वकालत तक सीमित नहीं है, ये अन्य क्षेत्रों पर भी यथावत लागू होती है बात, और साथ साथ ये भी कि ये काफ़ी मैच्योर लोगों की बात हो रही है जो सामने हैं, और जो यंग जनरेशन है, जो युवा हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा आभास होता है कि उनमें इसका अभाव और ज़्यादा पाया जाता है। तो ये क्लिप इसलिए। सॉलिसिटर बन गए हैं आप लोग, पढ़ने का काम छोड़ दिया है। Certainly, my lord is absolutely correct. चलिए नेक्स्ट। Serial number 26, Mr. Siddharth Gulati.